श्रद्धा वालकर मर्डर केस में श्रद्धा के पिता विकास वालकर आज पहली बार कैमरे के सामने आए। विकास वालकर ने कहा कि जैसे आफताब ने उनकी बेटी को मारा उसी तरह उसको भी वैसी ही सजा मिले। इसके अलावा श्रद्धा के पिता ने आफताब के परिवार पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आफताब लगातार श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था और इसी वजह से वो उनके पास घर वापस नहीं लौट पाई। श्रद्धा की हत्या के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए श्रद्धा के पिता विकास वालकर। श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने वाले आफताब के लिए मांगी वैसी ही दिल दहलाने वाली सजा। आफताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। अब तक विकास वालकर फोन के जरिए अपनी बात रख रहे थे। पहली बार वो कैमरे के सामने आए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा। पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले, फिर वसई पुलिस से जांच की रफ्तार को लेकर बात की। सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। विकास वालकर ने साफ तौर पर कहा कि श्रद्धा के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार आफताब ही है। बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। यही नहीं, उन्होंने 2019 में श्रद्धा के साथ हुई मारपीट का जिक्र किया। विकास वालकर ने कहा उस वक्त वसई पुलिस ने सही से जांच की होती तो उनकी बेटी जिंदा होती। मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। सवाल श्रद्धा के पिता से भी हुए कि जब आफताब ने श्रद्धा के खिलाफ इतने जुल्म किए तब भी वो उनके पास क्यों नहीं आई। शायद उसको ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। विकास वालकर ने आफताब के घर वालों पर गंभीर सवाल खड़े किए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसकी हर हरकत को वो जानते थे। निर्भया केस लड़ चुकी सीमा कुशवाहा इस केस में श्रद्धा के पिता को कानूनी मदद दे रही हैं। सुनिए आफताब को सजा दिलाने के लिए उनकी क्या कानूनी तैयारी है। जैसी चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे तरफ से क्या क्या, अगर उसमें कहीं भी लैकिंग है तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम 156 सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि और सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते थे। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था, एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सकता था। तो इन सारी चीजों को मैं देखूंगी।
2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन है 6 रेश जेस्टी, क्योंकि यहाँ पर न तो डिसीज की बॉडी है और ना किसी ने कोई इसमें आई विटनेस है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। श्रद्धा के पिता को उम्मीद है कि श्रद्धा के शव के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच के नतीजे और श्रद्धा की चिट्ठी जैसे अहम सबूत आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।